लिंग पुराण में वर्णित तथ्यों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो युगों को 4 काल खंडों में विभाजित किया, जिसमें पहला युग सतयुग है, उसके बाद त्रेता युग, फिर हमारा द्वापर युग और सबसे अंत में कलयुग आता है। पहले काल खंड यानी कि सतयुग, इसमें सभी जीव का एक ही धर्म होता था जिसे निस्वार्थ कहते हैं। सभी लोग एक दूसरे की सहायता करते थे। सतयुग में किसी भी मानव में कोई रोग दोष नहीं था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि सतयुग में मनुष्यों को अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता था। कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य में दोष नहीं खोजता था। इतना ही नहीं दोस्तों, सतयुग में कोई प्राणी कभी दुखी नहीं रहता था, जिसके कारण उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते थे। सतयुग में किसी भी प्राणी में कोई घमंड नहीं रहता था और ना ही वे कभी युद्ध करते थे। सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द से रहते थे। सतयुग में मानव बहुत फुर्तीले होते थे। सतयुग के लोगों की यह खास बात होती थी कि वह किसी से ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखते थे और किसी से चुगली नहीं करते थे। सभी लोग एक दूसरे को समान समझते थे। सभी मानव अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। सतयुग में स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। सतयुग में पति ही परमेश्वर होता था। बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते थे। सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा दी जाती थी। सतयुग के लोग समय समय पर आश्रम से जुड़े सत्कर्म भी करते थे, जिसके कारण वे परम गति प्राप्त करते थे। पुराणों के अनुसार सतयुग के मनुष्यों की लंबाई 32 फुट हुआ करती थी, जिसे मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी त्याग सकता था। लिंग पुराण के अनुसार सतयुग का काल समय 17,28,000 वर्ष बताया गया है। जब यह काल अवधि समाप्त हो जाती है तो नए युग यानी त्रेता युग की शुरुआत होती है। मित्रों, त्रेता युग में भी मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन सतयुग की तरह इस युग में मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे। त्रेता युग में मानव खुद में सिमटने लगता है, यानी कि स्वार्थी बन जाता है, दूसरों की चुगली करता है, साथ ही साथ ईर्ष्या की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। परंतु ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। त्रेता युग में समाज वर्गों में विभाजित हो जाता है, जिसे 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। त्रेता युग में सतयुग की अपेक्षा धर्म का लोप होता नजर आ रहा था, किंतु तब भी इस युग की स्त्रियां अपनी पत्नी धर्म का पालन करती थी और मनुष्य भी अपने पति धर्म का पालन करता था। बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते थे। पुराणों के हिसाब से त्रेता युग के मानव 10,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। इस युग की अवधि सतयुग से कम परंतु 12,96,000 वर्ष होती थी। त्रेता युग की समाप्ति के बाद कालखंड का तीसरे युग द्वापर का प्रारंभ होता है। लिंग पुराण के अनुसार इस युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ने लगता है। वह अत्यंत स्वार्थी होने लगता है। द्वापर युग का मानव भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए अधर्म और पाप करने लगता है और धीरे धीरे वह धर्म से दूर हो जाता है। जैसे जैसे आगे की कालावधि में प्रवेश करता है, वैसे वैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की भावना जागृत होने लगती है। इस युग में शूद्र संतानों से विद्या प्राप्त करने का अधिकार छीन लिया जाता है। द्वापर युग में समाज पूर्ण रूप से अब जातियों में विभाजित हो जाता है। इस युग के मानव को खुद की इंद्रियों पर संयम नहीं होता है, जिससे समाज में अधर्म और अत्याचार बढ़ जाता है। पुराणों के अनुसार इस युग के मानव की आयु घटकर 1,000 वर्ष होती है और इसकी काल अवधि 8,64,000 वर्ष होती है। द्वापर युग की अवधि समाप्त होने के पश्चात कालखंड का अंतिम युग यानी कि कलयुग का आरंभ होता है। कलयुग में जो लोग चोर होते हैं वही शासन करते हैं और पूजा पाठ को धंधा मात्र बना लिए हैं। कलयुग में स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं रह जाती है। मानव मानव से लड़ने लगता है, एक दूसरे की हत्या जैसा पाप करते हैं। संतान माँ बाप की सेवा नहीं करते और माता पिता भी बच्चों से उतना ज्यादा प्रेम नहीं करते हैं। कलयुग में मानव की लंबाई 5 से 6 फुट ही रह जाती है। इसमें मनुष्य की आयु घटकर 70 से 80 वर्ष तक रह जाती है। दोस्तों, चारों युग में कलयुग को शापित और अधर्मी बताया गया है, लेकिन इसकी एक खास बात है, इस युग में पुण्य का प्रभाव जल्दी प्राप्त होता है। कलयुग में एक दिन किया गया कार्य सतयुग के 10 वर्ष, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 माह किए गए धर्म के बराबर होता है। कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति मिल जाती है।
दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।